नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी कविता में गहराई से उतरेंगे जो घर के कॉन्सेप्ट को, उसके मतलब को ही चैलेंज करती है। ये हमसे एक सिंपल सा सवाल पूछती है, क्या आपका घर सच में आपका है? चलिए इस खूबसूरत कविता होम के जरिए इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, कविता शुरू ही इन दो अजीब सी लाइन से होती है। मुझे एक घर दो जो मेरा ना हो। ये शुरुआत में ही एक पैराडॉक्स है, एक पजल। आमतौर पर हम सब एक ऐसे घर का सपना देखते हैं जो हमारा हो, जिसे हम अपना कह सके। लेकिन यहाँ कवि एक ऐसे घर की मांग कर रहा है जो उसका है ही नहीं। ये पहली दो लाइन्स ही हमें रुक कर सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर ये कविता हमें कहाँ ले जाना चाहती है। और यहीं से हम कविता के पहले मेन आइडिया पर आते हैं, ओनरशिप का इनकार। कवि एक ऐसी जगह चाहता है जिसके साथ मालिक होए की कोई जिम्मेदारी या कोई पहचान ना जुड़ी हो। इस आइडिया को आगे बढ़ाते हुए कवि कहता है, जहां मैं कमरों में आ जा सकूं बिना कोई निशान छोड़े। ये विदाउट अ ट्रेस वाला कॉन्सेप्ट बहुत गहरा है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां आप पर कोई बोझ ना हो, ना अपनी यादें छोड़ने का, ना उस जगह को आपसे जुड़ना पड़े। ये एक पूरी आज़ादी की चाहत है जो शायद एक परमानेंट घर आपको कभी नहीं दे सकता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कवि अब उन चीज़ों को लिस्ट करता है जो एक परमानेंट घर के साथ एक बोझ की तरह आती हैं और जिनसे वो दूर भागना चाहता है। ये कल का, यानी बीते हुए समय का एक वजन है। यहाँ तीन चीज़ें हैं और ये तीनों ही बहुत पावरफुल मेटाफर्स हैं। पहला, प्लम्बिंग की चिंता करना। देखिए, ये सिर्फ पानी के पाइप्स की बात नहीं है। ये उन छिपी हुई अंदर की प्रॉब्लम्स की बात है जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ घर के मालिक की होती है। फिर पर्डन का रंग, ये आपकी आइडेंटिटी, आपकी पसंद का सिंबल है जो आपको उस जगहों से बांध देती है। और आखिर में बिस्तर के पास किताबों का शोर, ये आपके ज्ञान, आपके विचारों और आपकी यादों का बोझ है। कवि इन सभी बोझ से आज़ादी चाहता है। अब कविता एक नया मोड़ लेती है। अब तक हमने देखा कि कवि क्या नहीं चाहता है। अब वो बताता है कि वो असल में क्या चाहता है। और यहाँ एक बहुत खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट है, एक भारी बोझ से दबे हुए अस्तित्व और दूसरी तरफ एक बिल्कुल हल्के, आज़ाद अस्तित्व के बीच। यहाँ दो तरह के घरों का फर्क बिल्कुल साफ दिख रहा है। एक तरफ है क्लॉग्ड होम, जो पुरानी बातों और यादों से जैसे जाम हो चुका है। इसमें सेल्फ, यानी आपका मैं, उस जगह की खाली दरारों को भरने के लिए फूल जाता है। मतलब आप उस जगह से जुड़ी एक पहचान ओढ़ने पर मजबूर हो जाते हैं। दूसरी तरफ है एक लाइट होम, जिसे कपड़ों की तरह हल्का सा पहना जा सके, जो कोई निशान न छोड़े। यही है आइडेंटिटी के बोझ से आज़ादी। और अब आता है इस कविता का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली मोड़। यहाँ आकर कवि अपना सबसे बड़ा राज हमारे सामने खोलता है। फोकस एक मकान से हटकर सीधा इंसान के शरीर पर आ जाता है। इस लाइन पर थोड़ा रुकते हैं। एक घर इस शरीर की तरह, ये इस कविता का दिल है, इसकी आत्मा है। जो भी बातें कवि अब तक एक घर के बारे में कह रहा था, वो असल में हमारे अपने शरीर के लिए, हमारे अपने अस्तित्व के लिए कह रहा था। क्या कमाल का ट्विस्ट है। और ये लाइन उस पैराडॉक्स को और गहरा बना देती है। इतना अनजाना जब मैं उससे जुड़ने की कोशिश करता हूँ। कभी आपने महसूस किया है कि जितना आप अपने शरीर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या उस पर हक जताते हैं, उतना ही वो अनजाना लगने लगता है? कभी उसी गहरे अनुभव की बात कर रहा है। जब हम अपने अस्तित्व पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं तो वो हमसे दूर हो जाता है। और यहाँ इन आखिरी शब्दों में इस पूरी उलझन का हल मिलता है। और इतना मेहमान नवाज, जब मैं ये तय करता हूँ कि मैं यहाँ सिर्फ मिलने आया हूँ। ये कितनी खूबसूरत बात है। हमारा शरीर, हमारा अस्तित्व हमारे लिए तभी एक आरामदायक घर बनता है जब हम मालिक बनने की कोशिश छोड़ देते हैं और खुद को एक मेहमान समझते हैं। तो इस कविता का जो सेंट्रल मैसेज है वो ये है कि सच्चा अपनापन, वो घर जैसा एहसास हमें मिल्कियत से नहीं, बल्कि अपनी टेम्परेरी नेचर को, अपनी अस्थायी प्रकृति को गले लगाने से मिलता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम हॉस्पिटैलिटी ऑफ ट्रांजिट कह सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हम अपनी जिंदगी और अपने शरीर में सबसे ज्यादा घर जैसा तब महसूस करते हैं जब हम मालिक होने का दबाव छोड़ देते हैं और एक आभारी टेम्परेरी मेहमान का नजरिया अपनाते हैं। यही इस कविता का सार है। तो जाते जाते मैं आपके लिए इस सवाल को छोड़ना चाहता हूँ, घर क्या एक फिजिकल जगह है या ये एक स्टेट ऑफ माइंड है? इस कविता को समझने के बाद शायद आपका जवाब हमेशा के लिए बदल जाए। इस पर जरूर सोचिएगा। इस एक्सप्लेनर को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ऐसे ही और लिटरेरी एनालिसिस पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।